क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करें अपन और, ठीक है। क्वेश्चन है अपना कि कोई समकोण है। क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, और समकोण त्रिभुज तुम्हें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तथा कर्ण उसका 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं जो होती हैं वो ज्ञात करके बताने। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करें तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज अगर हम देखें कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कोण अपना 90 अंश का होना चाहिए, और इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है अपना, ठीक है, ये कहलाता है अपना समकोण। और जो है अपना ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है अपना, ठीक है भाई। इसकी बात करें ए बी सी अपना एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो भाई इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ये होती है, ठीक है, ये कहलाता है आधार। जा वाली भुजा होता अपनी आधार, जा होता अपनी ऊंचाई, ठीक है, या ऊंचाई या एक इलाज है लंब भी कह सकता अपन। और जब बड़ी भुजा का हुआ अपनी कर्ण, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो ई में का लगा सकता अपन पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता इसमें। तो तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय की पहले से जानकारी होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, ठीक है। तो हम बात करें अगर, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय की, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो जो होता अपनो, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर जो का हो जो अपना लंब का वर्ग प्लस लंब यानी ऊंचाई, ठीक है, इसके लिए अपन लंब एल भी कह सका, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, इसका अपन वर्ग करेंगे इस प्रकार से। तो जाहो तो अपनी पाइथागोरस प्रमेय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले द्वारा हमें कहना है। तो हम बात करें, मान के चलो, ठीक है, तो तुम्हारे लाज पहले से पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो तुम्हें सबको पता है, ठीक है, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक। इसी प्रमेय को लगा करके हमें सवाल हल करना है। तो कैसे हल होगा देखो, ठीक है। तो भाई इसका हल करेंगे तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात करें सवाल की, ठीक है, सीधी नहीं खची नहीं चले, लेकिन का है, ठीक है। तो देखो सवाल को हल देखें अपन और, तो हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हम आधार मान लेते हैं, यानी जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हम बात करेंगे, ठीक है, समकोण, ठीक है, त्रिभुज का आधार। तो इसके आधार की बात करें तो आधार का है अपना x, ध्यान देना, इसका आधार कितना है अपना x, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, की ऊंचाई मान लेते हैं। देखो ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, देखो 7 कम है तो इसको माइनस कर देंगे x माइनस के साथ। और हमें कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण की बात करें समकोण त्रिभुज का, ठीक है, कर्ण, तो इसका जो कर्ण दे रखा है पहले से कितना है अपना 13, ठीक है। भुजाएं हमें ज्ञात करने, ठीक है, भुजाएं ज्ञात करके बताओ ना, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो भुजाएं कैसे निकालें देखो, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि अपना जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब यानी ऊंचाई, लंब का हो जाए अपनी ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आधार का वर्ग। कर्ण कितना हो गया अपना 13, यानी ये हो जाएगा 13 का वर्ग। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी x माइनस के 7 का वर्ग, और प्लस आधार कितना मानो अपन ने x केवल, ठीक है, इसका वर्ग। देख लो, ठीक है, का टेंशन है, बस इसको स्क्वायर कर लो, जो हो जाए 169, ठीक है, इसको वर्ग का हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। बात क्लियर। अब भाई इतने तक तो जा बात तुम्हें समझ आ रही है कि a माइनस बी को फॉर्मूला खोलूंगा, ठीक है। और जो ज्यों को त्यों अब का काम कर रहा है अपन देखने ले रहा है। देखो एक्स स्क्वायर
169 जो होगा अपने एक्स स्क्वायर जोड़ दें सो 2x स्क्वायर माइनस की जो होगा अपने 14x और प्लस के कितने 49, ठीक है। एक पक्षांतर कर लो तरफ, तो ये कितना बन जाएगा अपना, ठीक है। जे हो जे अपना पक्षांतर करें सो देखो बराबर में का लिखे हम 0, चाहे इस तरफ देख लें, ठीक है। इसके लाजे उस तरफ लिख लें, जो होगा 2x स्क्वायर, भाई ध्यान देते चलना, ठीक है। 14x और प्लस के 49 और माइनस के कितने होगा 1 तर बराबर 0। अब जो 0 उस तरफ का है कि हमने जब संख्या पक्षांतर कर दी तो इस तरफ 0 बचे, लेकिन हम इसके लाजे बराबर में लिखें ले, घटा दूँ माइनस कर दूँ, तो जो हो जाए अपना 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ठीक है। और जी माइनस के कितने 120, ठीक है। इस प्रकार से अब इतने से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ सकत, ठीक है। तो जो होगा x स्क्वायर माइनस के 7x, ठीक है। इसको भाग दें सो माइनस के कितने हो गए 60, ठीक है, बराबर 0। और ये 2 की लाज में बटे में पहुंचा दो तो एक गुणनखंड बन जाए अपने पास, ठीक है। देख लो अब हम गुणनखंड का बन गए, इसको बटे में पहुंचा दें तो जो सबका हो जाए 0, तो इसके लाज बचे अपना x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब इसकी गुणनखंड कर लेने, केवल गुणा करे पे कितने चाने 60 और घटाए पे कितने चाने 7, 12 पंचे 60, ठीक है। तो जो होगा x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस के कितने 60 बराबर 0। इतने से x कॉमन निकाल लो भाई, x कॉमन ले तो x माइनस के 12 और प्लस, ठीक है, 5 कॉमन ले लो तो जो होगा x ई को भाग दें सो माइनस के 12, ठीक है। बस और अब x माइनस, हाँ बजा लो, तुम ताली बजा लो बेटा, नहीं पिटाई हुई जैसे फिर सब समझ में आ जाए, ठीक है। पिटाई किया है वैसे तो हम मारा था, ठीक है। देखो ठीक है, लाजे एक बार लिख लें x माइनस के 12 बराबर जो का होगा 0, इन्हों अलग अलग 0 के बराबर कर लो, ठीक है। x प्लस के 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5 और माइनस वाला अपने काम को नहीं है, जो का हो जाए अमान, ठीक है। हम बात करें x माइनस के 12 बराबर 0, इसको करें तो पक्षांतर कर दो तो x बराबर कितना आएगा 12। अब अपन ने मानू का है, ठीक है, ध्यान दो, अपन ने का मानू तो आधार x को मान, तो जो तो क्वाय नहीं अपनो x बराबर का क्वाय 12, तो x बराबर इसको त्रिभुज को जो आधार है, ठीक है, वो कितना हो जाए अपनो 12। तो अतः अपने इसकी लास्ट में आंसर कैसे लिख सका, अतः, ठीक है, समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज तुमने मानो तो समकोण त्रिभुज, ठीक का, ठीक है, आधार का मानो तो तुमने x और x को मान कितना होगा 12, ठीक है। तो जो हो जाए अपनो 12 और का मानो तो ऊंचाई बताऊँ ना, अन्य 2 भुजाएं बताऊँ ना, तो ये अपन के लाजे तो आधार का होगा 12 और ऊंचाई की बात करें इसकी ऊंचाई तो x माइनस की कितनी मानी थी 7, तो 12 में से कितने घटा दो 7, तो कितने बचे जाए अपने 5। इस प्रकार से दोनों भुजाएं हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर, तो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगने थी और कुछ नहीं है इसमें, बात समझ में आ रही कि नहीं, कर लो जल्दी, अगर समझ में नहीं आ हो तो बात अलग है। भज्जा देखो भाई सवाल है अपना, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण को मतलब होता है, ठीक है, किसी भी चतुर्भुजा आकृति में उसके बीच वाली जो रेखा होती वह बहुत विकर्ण, ठीक है। तो हम एक खेत की बात करें तो आयत के आकार का है, तो आयताकार आकृति इस प्रकार से होता अपनी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कोई आयताकार खेत है अपने पास, ठीक है, इस प्रकार से देख लेते A, B और C और D नाम लिख सकती, ठीक है। इसका विकर्ण चाहे तुम इतने से ऐसे बना लो, चाहे इस प्रकार से खींच सकते, ये कहलाएगा इसका विकर्ण। तो मान के चलो, ठीक है, इस खेत का विकर्ण हमने BD ले लिया, ठीक है। कह रहा है इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से, तो उसकी छोटी भुजा कोई भी मान लो, ठीक है, जा वाली मान के चलो इसकी छोटी भुजा है, तो जा हो गई इसकी छोटी भुजा, ठीक है। छोटी भुजा की बात करें, ठीक है, तो छोटी भुजा x है, ध्यान रखियो, सवाल की बात करें इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इसका जो विकर्ण है अपना ये कहलाएगा इसका विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी 60 मीटर अधिक है। तो जो विकर्ण है अपना, ठीक है, विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस के 60, यानी 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। तथा कह रहा है कि बड़ी भुजा, तथा इसकी जो बड़ी भुजा है, जो भुजा कौन सी, ये वाली बड़ी भुजा, ठीक है। जब छोटी भुजा मान ली तो जा का हो जाए इसकी बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है।
मतलब छोटी भुजा से कितनी अधिक है 30 मीटर। तो जा हो गई अपनी छोटी भुजा और जा हो गई इसकी बड़ी भुजा। ठीक है, इस प्रकार से तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना अपन के लिए, इसकी भुजाएं बताओ ने, खेत की भुजाएं क्या होंगी, यानी इस खेत की जो भुजाएं हैं अपनी छोटी भुजा कितने की है, बड़ी भुजा कितने की है, ये बताना है अपन के लिए। यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी बताओ ने कितनी है। आयताकार खेत है तो लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, अब किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं ये चीज़ समझो। ठीक है, सबसे पहले मान को हम तो पहले भी समझ चुके हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो निकल आया। ठीक है, लेकिन देख लो तो सबसे पहले इसमें माना हमने क्या माना, ठीक है, खेत की छोटी भुजा। तो जो छोटी भुजा है जा वाली, या कितने की मान ले अपन ने, छोटी भुजा है, ठीक है, या x है। इतनी बात क्लियर। जब छोटी भुजा तुम्हें पता है x है तो चाहे पहले बड़ी भुजा लिख लो चाहे विकर्ण लिख लो। तो इसका विकर्ण कितना हो जाए, विकर्ण की बात करें, ठीक है, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना हो जाएगा अपना x प्लस के 60, क्या कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और बड़ी भुजा की बात करें अपन वाले, ठीक है, तो बड़ी भुजा देख लो, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाए अपनी x प्लस के 30, क्या कि बड़ी भुजा है उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो भुजाएं ज्ञात करने तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, हुरस, ठीक है, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का होता अपनी, ठीक है, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। मान रख लो इसमें, ठीक है, जैसे हम मान रखें तो कर्ण विकर्ण या कर्ण की बात करें तो ये कितना है अपना x प्लस के 60 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब, लंब कितना है अपना, लंब या छोटी भुजा कह लो, ठीक है, लंब मान के चल रहा है, ये हो जाएगा अपना x का स्क्वायर प्लस आधार यानी नीचे वाली भुजा, ये कितनी है अपनी x प्लस के 30 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो जो का होगा अपना a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर 3600, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 60 का वर्ग और प्लस के, ठीक है, 120 x, ठीक है, ये हो गया अपना x स्क्वायर प्लस के, इसका भी खोल दो, देखो इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 900, ठीक है, a स्क्वायर, क्या है कि 30 को स्क्वायर करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 60x। अब देखो पद अपन हो पक्षांतर करने एक तरफ, चाहे तुम ई तरफ भी ले आ सकत, ठीक है, चाहे उ तरफ भी कर सकत। देखो ये आपस में जोड़ लो पहले, देखो ये कितने हो गए अपने x स्क्वायर प्लस के जो गए 3600 प्लस के 120x बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के कितने 60x और प्लस के कितना है 900। ठीक है, इन संख्या को कर लो पक्षांतर, इन्होंने जैसे पक्षांतर करें उस तरफ, ठीक है, देखो पक्षांतर करें तो जिस सब संख्या हो जाए माइनस की, वो तरफ पहले से है 2x स्क्वायर और प्लस के हैं 60x प्लस के, ठीक है, 900, इसको पक्षांतर करें तो माइनस के x स्क्वायर माइनस के 120, ठीक है, और इसके लाजे की तरफ लेगा इसको माइनस के 3600, ठीक है, बराबर 0। अब भाई देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दो तो जो होगा x स्क्वायर, ठीक है, 120 में से 60 गए तो जो बचे अपने माइनस के 60, का कि माइनस की संख्या बड़ी है इसमें, ठीक है, और 3600 में से, ठीक है, अपने घटा दो 900, तो जे कितने बचे 2700, ठीक है, इस प्रकार से बराबर 0। गुणा करे पे कितने चाहने अपन के लाजे 2700 और घटाए पे कितने चाहने अपने 60, ठीक है, तो जे कितना हो जाए 90 और 30, ठीक है, अगर हम 90 गुणा 30 कर दें, ठीक है, 9 30 2700 आ जाए और घटा दें तो अपनी संख्या प्राप्त हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस के हो गए 90x और प्लस के कितने हो गए अपने 30, माइनस की संख्या अपन को गुणनखंड कहना आना चाहिए, ठीक है जी, घटाएं तो अपने 60 बचें और माइनस की जो होगा अपने 2700 बराबर 0, ठीक है, जो होगा आप तैसे कॉमन निकाल लें, तैसे x कॉमन ले लो तो x माइनस के, ठीक है, 90 तैसे प्लस के 30 कॉमन ले लो, ठीक है, x माइनस के जे भी 90, इसको भाग जाए तो अपने कितने बचे 90, ठीक है, एक पुस्तक में x प्लस के कितना हो गया 30 और एक पुस्तक में x माइनस के 90, ठीक है। अगर इसके लाजे अपन जैसी पक्षांतर करें x प्लस के 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के कितना हो जाएगा अपना 30, ठीक है, और x माइनस के 90 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 90, तो जो का हो जाए अपना अमान, ठीक है, जो होगा अपना अमान्य की बात करें क्योंकि ये मान्य नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी जो x बराबर कितना है अपना 90, ठीक है, ध्यान देना x बराबर क्या है अपना 90, ठीक है,
तो हमने सबसे पहले निकालनी थी इसकी छोटी भुजा, भुजाएं निकालनी थी। तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः छोटी भुजा, छोटी भुजा कितनी मानी थी, तुमने छोटी भुजा की बात करें तो जो मानी थी x, x का मान कितना आया अपना 90। और बड़ी भुजा की बात करें अपन तो बड़ी भुजा जहाँ मानी थी x प्लस के 30, तो x को मान रख दो, x का मान कितना हो जाएगा अपना 90 प्लस के 30, तो जा कितनी हो गई अपनी, जोड़ दो तो 120। इस प्रकार से हम इसकी भुजाएं बता सकते हैं कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा कितनी हुई है। ठीक है, बेकार निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल भुजा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया गया अपना 180 है। ठीक है, और कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान रखियो। देखो भाई इसको जैसे हल करें, ठीक है, तो अपन ने क्या माना, केवल माना अपन ने, ठीक है, माना छोटी, ठीक है, संख्या अपनी x है, ठीक है, और बड़ी संख्या मान लूँ। ठीक है, बड़ी संख्या की बात करें तो जो अपनी का है y है। एक समीकरण तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, अपने वर्गों का अंतर। ठीक है, वर्गों का अंतर कितना हो जाए, देखो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करें अपन, ध्यान रखियो। ठीक है, इनका अंतर दिया गया है अपना 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, एक कंडीशन अपनी बने प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है y। ठीक है, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8y। ठीक है, और एक और कंडीशन कह रहा है इनके वर्गों का अंतर। ठीक है, यानी वर्गों का अंतर कैसे निकालें, देखो वर्गों का, ठीक है, अंतर, इनके वर्गों का अंतर जो है अपना 180 है। ठीक है, ध्यान रखना, इनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया 180। और अंतर निकाल भी लाइन चाहे बड़ी संख्या, देखो अंतर में संख्या प्लस माइनस की आ सकत, उससे फर्क पड़ सकत, लेकिन बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या को वर्ग घटा दो। ठीक है, तो जो हो जाए अपनी बड़ी संख्या जो भी है, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस की छोटी संख्या, जो भी है अपनी छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना दिया गया, वर्गों का अंतर 180, यानी जो का हो जाए अपना वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, और यहाँ पे x का मान कितना है, एक्स स्क्वायर जो है अपना समीकरण 1 से इसका मान रख दो। ठीक है, समीकरण 1 से जैसे मान रखे हो यहाँ पे देख लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, मान रखने पर जैसे मान रखें तो जो का हो जाए अपनो वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है अपना 8y बराबर 180। पक्षांतर कर लूँ, वाई स्क्वायर माइनस के 8y और माइनस के 180 बराबर 0। अब गुणा करे पे कितने चाने 180, और घटाए पे कितने चाने अपन के लाजे, ठीक है, 10 और 8 कैसे, ठीक है, घटाए पे कितने चाने 8 चाने। ठीक है, तो कैसे बने अपनी, ठीक है, 90 ऐसे थोड़ी ना बने। ठीक है, अपनी संख्या बने, देखो 180 के गुणनखंड करके देख लूँ, जैसे तुम 2 से भाग दो 90 और 2 से भाग दो 145 और 15 थी 45, तो कितने हो गए, देखो 2 दूनी 4 थी या 12। ठीक है, और देखो अपने इसके गुणनखंड कर लो, 3 से और कर लो तो जो हो जाए 5 और फिर 5 से। ठीक है, ये हो गए अपने कितने, 2 दूनी 4 5 20 और 3 तर का 9। ठीक है, 20 माइनस की 9 करें, ठीक है, 180 जाने अपन के लाजे, देखो कैसे बने, 4 तिया 12, 3 तिका 9 दूनी 18, 18 माइनस के 10। ठीक है, देखो ऐसे करें अपन, 3 तर का 9, 9 दूनी 18, जी बन गए, और जो हो गए 10, 18 माइनस के 10 हुई हैं तो आ जाए अपने वाई स्क्वायर माइनस के कितने आ गए अपने 18y और प्लस के 10y माइनस के 180 बराबर 0। तैसे कॉमन ले लो तो y माइनस के कितना हो जाए 18 और प्लस के तैसे 10 कॉमन ले लो, सो y माइनस के बराबर 0। ठीक है, y प्लस के 10, ठीक है, और एक पुस्तक में y माइनस के 18 बराबर 0। तो इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लो, देखो y बराबर कितना होगा माइनस के 10, ठीक है, y माइनस के 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा 18।
ठीक है। तो बड़ी संख्या का मिल गई, y को मान मिल गया, x को मान निकालना तो y को मान समीकरण 1 में रख दूँ। ठीक है, y का मान देखो, y का मान समीकरण कौन से में रखने पर 1 में। ठीक है, तो जो होगा अपना x स्क्वायर बराबर 8 गुणा, ठीक है, y को मान कितना हो, ठीक है 8 ठीक कितना हो जाता 144, ई को वर्गमूल ले लियो तो जो हो जाए अपना 144, x बराबर कितना आएगा अपना 12। ठीक है, तो छोटी संख्या अतः बड़ी संख्या अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अतः छोटी संख्या कितनी आ गई अपनी, छोटी संख्या 12 हो जाए और बड़ी संख्या कितनी हो जाए, बड़ी संख्या की बात करें तो जा कितनी हो गई अपनी, ठीक है 12 और जा कितनी हो गई 18। ठीक है।